खट्टिक महासभा की बैठक पुष्कर में आयोजित की गई। विशेष तौर से आज इसमें ये मुद्दा छाया रहा कि समाज की और गैर समाज की लड़कियां अधिकतर घर से भाग के चली जाती है और फिर आती है, पुलिस वालों को पकड़ में भी आती है, गिरफ्तार करके लाते भी हैं, तो वो कोर्ट में बयान देके और उसी के पास चली जाती है जिसने अपहरण किया है। तो हमने काफ़ी चर्चा करी। ऐसे लड़के भी हैं जो अनमेरिड है, शादीशुदा नहीं है, वो भगा के ले जाते हैं। और ऐसी लड़कियां भी सामने आई जो 2-2, 3-3, 4-4 बच्चों की माँ है, वो भी अपने गरीब पति को छोड़ के और दूसरों के साथ चली जाती है। तो उस गरीब का घर टूट रहा है। तो इस पर गंभीर मनन करने के बाद हमने समाज ने ये निर्णय लिया है कि ऐसे लड़के और लड़की अगर भाग जाते हैं बगैर माता पिता की इच्छा से, माता पिता की इच्छा से किया गया विवाह ही मान्य समझा जाए, और लड़की बगैर माता पिता की सहमति के या लड़का बगैर माता पिता की सहमति से अगर भाग जाता है और समाज बदनाम होता है, उसे समझाइश का प्रयास करें और इति कर दे। क्योंकि ऐसे बहुत से माता पिता हैं जो अवसाद में आ गए और अपनी बेटी जाने के बाद उसमें समाज में लज्जित होना पड़ता है उसको। कई लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं और कभी अखबारों में देखा कि बाप ने तो अपनी बेटी का वो तीसरा भी कर दिया और 12वां भी कर दिया कि मेरे लिए तो बेटी मर गई। ये सभी माँ बापों की पीड़ा है। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे, ज्ञापन देंगे, वो सरकार इसमें संशोधन करे। कोई भी लड़का अगर किसी लड़की को भगा के ले जाता है तो पुलिस क्या है कि उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, उनको टरकाने में रहती है। अगर तुरंत अपहरण का मुकदमा दर्ज करके लड़के लड़की को पकड़ लिया जाए तो लड़की को तो माता पिता के सुपुर्द कर दिया जाए और लड़के को अपहरण को एजमानती केस दर्ज हुआ उसको जेल भेजा जाए, तभी ये रुकेंगे। दूसरी बात, जो विवाहिता पत्नियां अपने गरीब पति को छोड़कर भाग रही है तो 2-2, 3-3 बच्चों की माँ अगर पति के भरोसे छोड़ के चले गए तो उस गरीब की क्या स्थिति होगी। तो ये लगभग सभी समाजों में है। तो हमने समाज ने सख्त निर्णय लिया है कि समाज उसका समझाने के बाद ही नहीं समझा और कड़ा निर्णय भी लेना पड़े कि तो सरकार हमें सहयोग करे। हम बहिष्कार जैसा भी कड़ा निर्णय नहीं लेना चाहते कानून की प्रक्रिया के अनुसार, लेकिन फिर भी लेना पड़े तो ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ हम ये निर्णय लेंगे और ये समझाइश का प्रयास करेंगे सबको कि बेटियों की जल्दी शादी करें। पढ़ रही है तो भी उसकी शादी टाइम पर करें, 20 साल की, 25 साल, 28 साल तक कर दें ताकि लड़कियां भागे नहीं। लड़कों को भी तब प्रतिबंध लगे, भगड़े वाले को जमानती अपराध बनाया जाए और उसको जेल भेजा जाए और लड़के माता पिता की कहना नहीं माने उसको सुपुर्द कर दिया जाए पकड़ के। अगर माँ बाप नहीं रखे तो उसको भी नारीशाला भेज दिया जाए ताकि भागने वाले को भी पता पड़े कि मुझे नहीं भागना चाहिए था। ये सबक सिखाने के लिए सरकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, सभी विधायक महोदय को, माननीय सांसद महोदय को हम ज्ञापन भेजेंगे। क्योंकि पूरी विधानसभा में माननीय एक विधायक ने बीड़ा उठाया था। अब हम सबको पत्र भेजेंगे कि इस बारे में गहनता से सोचें और कानून में संशोधन करें ताकि ये भागा दौड़ा का पर्पज और जो एक लिव इन रिलेशन ये जो गलत प्रक्रिया है ये और बढ़ रही है। इसका कोई कानूनी पहलू नहीं है, लेकिन हम इसको नहीं मानते, समाज इसको मान्यता नहीं देता। हम तो समाज उसी को ही मान्यता देगा जो माता पिता की सहमति से विवाह करेगा। और जो माता पिता की बगैर सहमति के भाग गए या किसी का घर बिगाड़ दिया, किसी को लेके बढ़ जाए तो समाज ऐसे वादियों के साथ नहीं करेगा। ऐसे लोग हमारे समाज से अलग रहेंगे, हम उसके आएंगे नहीं जाएंगे। श्री तृणमूल टेपड़ अध्यक्ष, अखिल भारतीय खट्टिक महासभा पुष्कर।